दोस्तों मैं नवीन आपके बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। तो साथियों, यदि जिस भी साथी ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो लगे तो वीडियो ने 1.5x की स्पीड पे करके देख लियो, ठीक है। तो आज आप जो डिस्कस कराएंगे भाई, अपना जो सिरसा जिला रह रहा था, पार्ट 3 रह रहा था सिरसा जिला का। और आज यह अपनी 49वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 49वीं क्लास है। और पार्ट जो है 3 है, पार्ट जो है 3 है सिरसा जिला का। और जिस भी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई। और डेली अपनी क्लास हुआ है और डेली यहाँ पे जो है इसमें डिस्कस करा हाँ हरियाणा का ज़िला, ठीक है। तो इसका ज़िला के बाद जो है आप डिस्कस करांगा हरियाणा की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। मोटी मोटी हिस्ट्री बढ़ाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जानते। जितनी इंपॉर्टेंट है, जितने मतलब नोट्स बना रखे हैं बस वो जो है आगे पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। तो आज अपना जो रह रहा था महान व्यक्तित्व रह रहा था, तो महान व्यक्तित्व पढ़ाएंगे और मुख्य पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो भाई, महान व्यक्तित्व एडिंग डालोगे आप, महान व्यक्तित्व की एडिंग डालोगे सारे। तो महान व्यक्तित्व की एडिंग डालोगे तब क्या होगा? तो महान व्यक्तित्व की एडिंग डालो सारे। तो पहला जो व्यक्तित्व पढ़ाएंगे यहाँ पे, पहला जो व्यक्तित्व है वो पढ़ाएंगे भाई। जो महान व्यक्तित्व में पहला जो व्यक्तित्व पढ़ाएंगे प्रोफेसर गणेशी लाल का पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोफेसर गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल, गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है भाई। तो ये प्रोफेसर गणेशी लाल पढ़ाएंगे। यो कौन था भाई? ये उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। ये उड़ीसा कौन रहा है भाई? प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा का गवर्नर रहे हैं, अपना याद है। लेकिन कहाँ था? ये सिरसा था है। उड़ीसा का गवर्नर रहा है भाई, उड़ीसा का गवर्नर रहा है, ठीक है। गवर्नर हरियाणा का था, यो हरियाणा में करेगा सिरसा का प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है भाई। दूसरा है भाई गोपीचंद भार्गव। जो सेकंड आपका वह गोपीचंद भार्गव, गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव कौन है भाई? गोपीचंद भार्गव तो स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री हैं भाई। गोपीचंद भार्गव स्वतंत्र भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री। जब आप आज़ाद हो गए थे तो स्वतंत्र भारत पंजाब के सीएम है भाई। पंजाब के पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री बोल दो या सीएम बोल दो, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बोल दो, ठीक है। तो ये कौन है भाई? ये है गोपीचंद भार्गव, ठीक है। ये और ये कहाँ तक हैं? मैं सारे पढ़ा रहा हूँ सिरसा जिला के, तो ये सारे सिरसा तक बिलोंग करे हैं, ठीक है। तो जो सिरसा तक जो भी महान व्यक्तित्व हुए हैं तो आप वो पढ़ने लग रहे हैं। और थर्ड देखो भाई, और है भाई तीसरा है आपका सरदारा सिंह भाई। सरदारा सिंह कौन रहे हैं? ये पूर्व की खिलाड़ी रहे हैं भाई। सरदारा सिंह, सरदारा सिंह, सरदारा सिंह भाई कौन है? सरदारा सिंह भाई हॉकी खिलाड़ी है भाई पहले, ठीक है। पूर्व लिख लो, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी है भाई, पूर्व हॉकी खिलाड़ी है सरदारा सिंह। समझ में आ गया? आगे पढ़ाएंगे दोस्तों सविता पुनिया। सविता पुनिया ये कौन है भाई? ये भारतीय महिला हॉकी टीम में जो गोलकीपर है वो अगर है वो है सविता पुनिया, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे तो सारे नोट कर ले। सविता पुनिया इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है सविता पुनिया, ठीक है। तो देखो भाई सारे सविता पुनिया, एक मिनट भाई मार्कर चेंज कर। तो सविता पुनिया है दोस्तों, सविता पुनिया चौथा आप डिस्कस करा। सविता पुनिया, सविता पुनिया, सविता पुनिया है दोस्तों जोधका गांव था, जोधका गांव, जोधका गांव कड़ा पड़ा है यो सिरसा में। जोधका गांव कड़ा है? सिरसा का गांव है जोधका गांव, ठीक है भाई। जोधका गांव तय है। और यह कौन रही है? भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर रही है, ठीक है। तो लिखोगे सारे, पहला पॉइंट लिखोगे इसका सविता पुनिया का, हॉकी टीम में गोलकीपर रही है, हॉकी टीम में गोलकीपर, हॉकी टीम में गोलकीपर रही है सविता पुनिया, ठीक है। और यदि बात करा पे कि मतलब किस नाम तक प्रसिद्ध रही है भाई सविता पुनिया? द वॉल नाम तक प्रसिद्ध रही है भाई। द वॉल, वॉल मतलब कांध, दीवार, ठीक है। द वॉल नाम से प्रसिद्ध हुई है भैया।
दावोल नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे पढ़ाएंगे भाई, पांचवा पढ़ाएंगे भाई शंकर जादूगर। शंकर जादूगर, तो भाई थोड़ी सी आवाज़ आनी होगी घर के आगे, तो क्योंकि चाकी चलने लग रही है और फिर घर के थोड़े ऊंचे बोल रहे हैं, इनती को नहीं आपस में सुनाई देता एक दूसरे की, तो ज़्यादा ऊंचे बोल रहे हैं तो थोड़ी सी इग्नोर कर दियो भाई, बाहरी आवाज़ ने। ठीक है, तो पांचवा शंकर जादूगर भाई, शंकर जादूगर, शंकर जादूगर, शंकर जादूगर भाई। तो शंकर जादूगर हैं इलाहाबाद तय, कहाँ तय? इलाहाबाद तय, इलाहाबाद तय भाई। कौन? शंकर जादूगर। ठीक है, यदि बात करें भाई इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, बेरा होगा अपने, तो इलाहाबाद का पुराना नाम था खड़ियन भाई। ठीक है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? खड़ियन था, आप पूछा भी जाओगे कई बार। और किसका नाम पे वो इसका नाम पड़ा था इलाहाबाद का? जो J.H. ओलिवर था अंग्रेज़, उसकी पत्नी थी एलना के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? इलाहाबाद रखा गया था। ठीक है, समझ में आ गया। इलाहाबाद, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? खड़ियन था। और एक अंग्रेज हुआ करता था J.H. ओलिवर, उसकी पत्नी का नाम था एलना, तो उसकी अपनी पत्नी का नाम पाई वो शहर बसा था भाई। ठीक है, तो इलाहाबाद, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद पड़ा है। और यदि आप छठा पढ़ाएंगे भाई सुनील ग्रोवर, जान दोगे, प्रसिद्ध कॉमेडियन के नाम पर डब्बाली शीर्षाता जो है बिलोंग कराई हो। ठीक है, प्रसिद्ध कॉमेडियन जो डॉक्टर गुलाटी का किरदार कराया करे, गुत्थी का किरदार कराया करे, सबना बेरा हो कॉमेडियन है, तो सुनील ग्रोवर भी करता है भाई। तो सुनील ग्रोवर कौन है भाई? प्रसिद्ध कॉमेडियन है, डब्बाली शीर्षाता बिलोंग करे हैं सुनील ग्रोवर। ठीक है, और बात करा पे, और नेक्स्ट है भाई, एक मिनट भाई, चांदबाई की भाई। तो जो सातवां पॉइंट अपना चांदबाई, चांदबाई, चांदबाई कौन है भाई? हरियाणा में प्रथम महिला जेल सत्याग्रही रही है। ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा की बोल दो, हरियाणा में बोल दो, हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही रही है भाई। ठीक है, चांदबाई। और यदि बात करें रुपिंदर हांडा, सबने बेरा रुपिंदर हांडा कौन है? सिंगर है, पंजाबी सिंगर है, तो या भी इसका या करता बिलोंग करा है या भी शीर्षाता बिलोंग करा है। तो यदि आठवां की डिस्कस करांगे यहाँ पे, आठवां पॉइंट है आपका रुपिंदर हांडा, रुपिंदर हांडा, जो भी है भाई लिख लियो, जो भी गलती हो तो बता दियो। पंजाबी कौन है भैया? पंजाबी सिंगर है, तो पंजाबी सिंगर है तो आप इसका बिलोंग या करते बिलोंग करा है या भी आपकी कहाँ से बिलोंग करा है भाई? सिरसा जिला था। ठीक है, एक है दोस्तों गजेंद्र वर्मा, नौवां पॉइंट आपका गजेंद्र वर्मा, गजेंद्र वर्मा। जो कौन है भाई? गजेंद्र वर्मा कौन है? तो गजेंद्र वर्मा दोस्तों प्लेबैक सिंगर है यो। ठीक है, कौन है यो? प्लेबैक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है भाई। ठीक है, इसका गाना आपने सुना भी होगा, तूने मेरे जाना, तो ये इसका गाना है। आगे पढ़ाएंगे भाई इम्पोर्टेंट शख्सियत, कौन है भाई इम्पोर्टेंट शख्सियत? चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल भाई। जो अपना 10वां पॉइंट है चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल भाई। तो कौन सा, पहले तो आपने इसे चौधरी देवीलाल जी का गांव बेरा होना चाहिए, तेजा खेड़ा गांव में जन्मे थे। ठीक है, तेजा खेड़ा गांव में जन्मे थे आप, तेजा खेड़ा गांव, खेड़ा गांव जो सिरसा जिला का पड़ा है। ठीक है, और यदि बात करें आप इसके उपनाम की, ठीक है, इनके उपनाम के रहे हैं वो देख लो भाई। आप चौधरी देवीलाल जी ने ताऊ नाम तो जाना है, आपने वो पार्टी देखी जन नायक जनता पार्टी, तो जन नायक ने बोला, यहाँ पे चौधरी देवीलाल ने बोला जन नायक। ठीक है, जन नायक भूमिका कौन है? जो नायक इसका नाम है भाई चौधरी देवीलाल जी का नाम है। किंग मेकर भी बोला यहाँ पे, किंग मेकर भी बोला चौधरी देवीलाल ने, किंग मेकर। ठीक है, किंग मेकर। और राजनीति का भीष्म पितामह भी बोला। हाँ ठीक है, राजनीति का भीष्म पितामह भी बोला। हाँ पितामह। ठीक है,
पितामह भी बोला भाई किसने, चौधरी देवीलाल जी ने। ठीक है, और यदि बात करें 2 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं भाई हरियाणा के, और 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो नोट कर लिया भाई, चौधरी देवीलाल जी की हैं पॉइंट भी। ठीक है, तो 2 बार तो रहे हैं भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है, 2 बार के रहे हैं, 2 बार रहे हैं सीएम। ठीक है, और 2 बार रहे हैं भाई, 2 बार पीएम, सॉरी उप पीएम, उप डिप्टी बोल दियो। ठीक है, उप पीएम रहे हैं भाई। ठीक है, तो यदि आप बात करें भाई उप प्रधानमंत्री कद रहे हैं, 2 बार उप प्रधानमंत्री 1900। यदि बात करें पे पहले मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं। एक तो रहे हैं 1977 में बने थे, और एक बार बने थे भाई 1987 में। ठीक है, यदि बात करें पे उप प्रधानमंत्री की, तो एक बार तो बने थे 1989 में, और एक बार बने थे 1989 से 90 तक रहे थे, और एक बार बने थे भाई 1990 से 91 तक। ठीक है, 90 से 91 तक रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपने याद करना, और एक बार कृषि मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है, आपने पूछा जाना। समझ में आ गया भाई। तो ये था भाई चौधरी देवीलाल जी की। और नारा कौन कौन से दिए हैं भाई, लोक राज लोक लाज से चलता है। 1987 में बुढ़ापा पेंशन भी बांधी थी, 100 रुपया से स्टार्ट करी थी। 1988 में किसानों को कर्ज माफ़ भी करे थे भाई। हरियाणा में खादी बोर्ड की जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी कौन थे भाई, वो भी जो है चौधरी देवीलाल जी थे। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे भाई। ठीक है, देखो भाई सारे सभी प्रसिद्ध पॉइंट लिखाएंगे भाई। प्रसिद्ध नारा कौन सा प्रसिद्ध है भाई, लोक राज लोक लाज से चलता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध नारा था इनका। और 1987 में क्या कह रहा था भाई, 1987 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे में बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये। ठीक, बुढ़ापा पेंशन कितनी कर दी, 100 रुपये से शुरू कर दी थी भाई, 100 रुपये से शुरू। ठीक है, और बात करें भाई 1988 में किसानों का कर्ज माफ़ भी किया था भाई। 1988 में किसानों का कर्ज माफ़ भी किया था भाई। किसानों का जो कर्ज था वो सारा माफ़ कर दिया था भाई। किसानों का कर्ज माफ़ भी कर दिया था। यदि बात करें पे हरियाणा जो खादी बोर्ड है, हरियाणा खादी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी थे भाई, प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, खादी बोर्ड के। और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया भाई, स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग भी लिया भाई। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाग लिया है। तो भाई ये थे हमारे जननायक चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, तो अब जो है इसके मुख्य पॉइंट पढ़ाएंगे अभी सिरसा जिला के। ठीक है, चलो भाई अब मुख्य पॉइंट पर आ गए, और फिर अपना सिरसा जिला कंप्लीट हो जाएगा आज। तो महत्वपूर्ण तथ्य अब एडिंग कर लो, महत्वपूर्ण तथ्य की इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लिखोगे। ठीक है, मेरा होगा अपना इस बात का, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। पहला पॉइंट है क्षेत्रफल, लिखोगे गदार लिख लियो सारे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है भाई सिरसा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे। दूसरा पॉइंट लिखो सारे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। कितनी जनसंख्या घनत्व है, 303 है भाई। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है इसका, 303 है। तो ये आपने याद करना। सबसे ज़्यादा किसका है, फरीदाबाद का। कितना है, 2442। ठीक है, कितना है भाई, 2442। और दूसरा नंबर पर किसका घनत्व ज़्यादा है, गुड़गांव का। कितना, 1204। ये आपने घनत्व याद रख करने सारे। ठीक है, ये सारे आपने पढ़ा दूंगा मैं एक वीडियो में लेकर, कंप्लीट एक वीडियो में ले आऊँगा इन सब ने। ठीक, सब ने जितने भी जनसंख्या घनत्व लगा ले, मतलब ये सारे आपके एक जो है 2011 की जनगणना के आधार पर जितने भी जो भी आपका कंटेंट बना है वो मैं एक वीडियो में करवा दूँगा सारा आप तक। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इनका, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है।
ठीक है। और के तीसरा पॉइंट है भाई, फल व सब्जियाँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ भाई सिरसा में। फल व सब्जी सबसे ज़्यादा हो भाई हरियाणा में, सबसे ज़्यादा पूरा ज़िला में सिरसा में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये बात आपने नोट करनी सारी। और देखो भाई पॉइंट और गया सबसे कम वर्षा वाला जिला भाई, सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी पूरा वर्षा जो है नामात्र हुआ है, सबसे कम वर्षा हुआ है सिरसा में। ठीक है भाई। और क्या है, नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जिला। ठीक है, नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई करा भाई, सबसे ज़्यादा सिंचाई कर किसकी हुआ है, सिरसा में हुआ भाई सिंचाई, क्योंकि वर्षा तो होती है तो नहरों द्वारा सिंचाई होगी इसकी। ठीक है, तो प्रदेश में सिखों की सबसे संख्या सबसे ज़्यादा भी सिरसा में है, सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा भी उरे है भाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा कड़ा है आपकी इसमें है, सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा भी कड़ा है सिरसा में है। प्रदेश में सिखों की संख्या भी सबसे ज़्यादा कड़ा है भाई आपकी सिरसा जिला में है। और यदि बात करें पे सबसे अधिक फसलों में, सबसे अधिक क्योंकि सबसे बड़ा एरिया हो गया तो सबसे अधिक कपास भी उरा होगी, गेहूं भी उरा होगी। और एक और चीज़ है दोस्तों, आवड़ा वो भी जो है सिरसा जिला में और है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके मुख्य पॉइंट। और इसके बाद आपके नेक्स्ट जिला पढ़ाएंगे जो भी आपका होगा। ठीक है, तो मिलाएंगे वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।